नमस्कार दोस्तों आज मैं कुछ कुछ न्यू टॉपिक है उस पे मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप यूआई अगर विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको क्या प्रोसेस करनी है, मतलब कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अगर छुट्टी आए हुए हैं, आपका अगर आबू धाबी का वीज़ा है तो आप कैसे जा सकते हैं, आपको क्या प्रोसेस करनी है, कौन से एयरपोर्ट से आप जा सकते हैं, कौन सी एयरलाइन से आप जा सकते हैं, वो भी मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपका दुबई का रेजिडेंस वीज़ा है तो आपको क्या प्रोसेस करनी है, आपको कैसे जाना है, वो भी पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अगर छुट्टी आए हुए मान लीजिए कि आपको 1 महीना हो गया तो आप कहेंगे कि सर मुझे तो 1 महीना हुआ, मुझे कौन से अप्रूवल की ज़रूरत है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक लगातार बने रहिए। पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपको जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करनी है, क्या नहीं करनी है। हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त पंकज। आप देख रहे हो A to Z ऑनलाइन ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सामने बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलता रहे। तो गाइस अब चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों मान लीजिए कि जैसा आपका दुबई अगर आपका विजिट वीज़ा है तो आप अगर विजिट वीज़े पे आप ट्रेवल करना चाहते हो तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे आप इंडिया से हो चाहे अदर कोई भी कंट्री से हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपका विजिट वीज़ा आपको चेक करना होगा कि ये मेरा वीज़ा बिल्कुल सही है कि नहीं है। दूसरी बात है उसके साथ में जहाँ से विजिट वीज़ा आपका इशू होता है वहाँ से आपको इंश्योरेंस कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होएगी तो आपको एयरपोर्ट में नहीं जाने देंगे। तो ये दो इम्पोर्टेंट बातें ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, विजिट वीज़ा और साथ में इंश्योरेंस। दूसरी बात ये दोस्तों कि जाने के लिए आपको एयरलाइंस का टिकट आपको चाहिए। आप आल यूआई में कहीं भी कोई भी एयरपोर्ट पे आप जा सकते हो विजिट वीज़ा पे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जाने की टिकट होनी चाहिए और रिटर्न आपकी टिकट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने फर्जी टिकट बना ली रिटर्न और आप चले जाओगे, नहीं, आपको एयरपोर्ट से वापस आना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपको रिटर्न टिकट बिल्कुल बनवानी है, वो भी लाइव ऑनलाइन जो भी एयरलाइंस की जो मतलब कि टिकट है, अगर अपन चेक करेंगे एयरलाइंस की वेबसाइट पे जाके तो वहाँ पे पीएनआर नंबर और जो आपका जो लास्ट पर्सन जो नेम है वो भी डाल के तो ऑनलाइन शो करनी चाहिए। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। तीसरी बात ये कि दोस्तों अगर आप जा रहे तो आपको कोरोना पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट कंपलसरी है, वो भी 72 घंटे के अंदर अंदर की। ये ना हो कि सर मैं तो विजिट वीज़े पे जा रहा हूँ, मुझे कौन सी कोरोना की जांच की पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत है। नहीं भाई, आपको पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत है, चाहे आप विजिट वीज़े पे जाओ चाहे एम्प्लॉय वीज़े पे जाओ, कोई कैसे भी आप जाओ आपको पीसीआर टेस्ट तो चाहिएगा। चौथी बात ये दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप विजिट वीज़े पे जा रहे हैं तो आपका पासपोर्ट आपको चेक करना होगा। जो भी ट्रेवल एजेंट है उस पर आप चेक करवा लीजिए कि सर मेरा पासपोर्ट ईसीआर है या नॉन ईसीआर है। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो आपको ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, ओके टू बोर्ड, ये आपको कंपलसरी है करवाना अगर आप विजिट वीज़े पे जा रहे हो। अगर आपका पासपोर्ट मान लीजिए ईसीआर है, जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन है, मतलब कि 10th पास का आपका पासपोर्ट बना हुआ है, या आपका कोई भी मतलब कि कोई भी कंट्री में आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो चुका है तो आपको ओटीपी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो आपको ओटीपी की ज़रूरत है। वो एक जो भी एयरलाइंस है वहाँ पे एक मैसेज करना होता है आपके वीज़े का, ताकि यहाँ आप जिस कंट्री से जा रहे हैं वो एयरपोर्ट पे और जिस कंट्री में आप जाओगे वहाँ पे वो आपका वीज़ा ऑनलाइन शो कर देगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। आपकी जाने की टिकट होनी चाहिए, आने की टिकट होनी चाहिए, आपका ओटीपी अगर कंपलसरी है तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और साथ में पीसीआर टेस्ट आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है 2000 दिरहम लेके जाने की। भाई मुझे तो 2000 दिरहम की ज़रूरत है, वहाँ होटल बुकिंग की ज़रूरत है, नहीं दोस्तों, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो मैंने आपको बताया है, आपका जाने का टिकट है, आने का टिकट है, पीसीआर टेस्ट और ओके टू बोर्ड आपका कंप्लीट होना चाहिए।
सेकंड पॉइंट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जिसका अगर दुबई रेजिडेंस वीज़ा है, अगर जिसका 6 महीने से ज़्यादा हो गया है तो वो बिल्कुल नहीं जा पाएगा। ये नियम्स पूरे अभी खलास हो चुके हैं। अगर जिसका 6 महीना नहीं हुआ है, वो जिसका दुबई का वीज़ा है वो जा सकता है। तो मान लीजिए कि अगर आपका दुबई का वीज़ा है और आप 1 महीने आपको छुट्टी आए हुए होंगे, चलो 10 दिन हो गए, फिर अगर आप वापस जा रहे हैं तो दोस्तों अगर आप दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करोगे तो आपको GDRFA अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। ये ना हो कि सर मैं तो 1 महीने तो है कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे कौन से GDRFA अप्रूवल की ज़रूरत है। नहीं दोस्तों, आपको GDRFA अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने उसका ऑलरेडी नीचे वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप GDRFA अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते 10-15 या आधा घंटा 1 घंटे के अंदर आपका अप्रूवल आ जाएगा। उसके बाद में आप कोई भी एयरलाइंस का टिकट ले सकते हैं। अगर आप अप्रूवल नहीं लेना चाहते हैं तो आप एयर अरेबिया से शारजा एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं। बाकी और भी एयरलाइंस क्या पता, मैं नहीं बता सकता क्योंकि सबकी गाइडलाइंस अलग अलग हैं, सबको परमिशन है कि नहीं है। बल्कि आप शारजा का एयरपोर्ट पे एयर अरेबिया का टिकट लेके आप आराम से जा सकते हैं, आपको अप्रूवल की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। बल्कि आपको जाना सबसे मेरे ख्याल से बेटर यही रहेगा कि आप शारजा एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं। अगर आपका दुबई रेजिडेंस वीज़ा है, आपके पास अप्रूवल नहीं है, तो एयर अरेबिया का टिकट ले लीजिए शारजा का और आराम से आप जा सकते हैं। अगर आपके पास अप्रूवल है तो आप कोई भी एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट है सर दोस्तों कि अगर आपका आबू धाबी का वीज़ा है, एयरलाइन का वीज़ा है, फुजेरा का वीज़ा है, शारजा का वीज़ा है, तो दोस्तों आप आबू धाबी और जो दुबई एयरपोर्ट पे है आप बिल्कुल लैंड नहीं कर सकते। मैं आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल लैंड नहीं कर सकते हैं। अगर आपका दुबई का वीज़ा छोड़ के बाकी अगर आपका वीज़ा है तो आप शारजा एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं। आबू धाबी वाले भी लैंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। चाहे उसका रेड सिग्नल हो चाहे ग्रीन सिग्नल हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप शारजा एयरपोर्ट पे एयर अरेबिया से आप जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके मैं गारंटी ले रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑलरेडी पैसेंजर जा चुके हैं एयर अरेबिया के अंदर। अगर आपके जो अभी ये स्पाइस जेट है ये अभी रासल खेमा के लिए चल रही है, क्योंकि पहले तो ये मतलब कि दुबई लैंड होती थी, अभी ये रासल खेमा लैंड हो रही हैं। तो अगर आप चाहें तो आपका आबू धाबी एयरलाइन का वीज़ा है तो आप स्पाइस जेट में भी रासल खेमा एयरपोर्ट पे आप लैंड कर सकते हैं बिना कोई अप्रूवल की। आपको रेड ग्रीन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आबू धाबी का वीज़ा है, अगर आप सोचेंगे नहीं सर मैं तो है ना मतलब कि दुबई एयरपोर्ट पे लैंड कर सकता हूँ, नहीं भाई, आप गलती कर बैठोगे, आपका टिकट फोकट में चला जाएगा। आप बिल्कुल दुबई एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर सकते, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो ये सब इन सब चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो मैंने जो प्रोसेस थी मैंने आपको पूरी बता दी है, ताकि इस प्रोसेस में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमको ये दिक्कत हो रही है, मैं आपकी पूरी बिल्कुल हेल्प करूँगा। तो गाइस मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल फॉलो करनी है। ये ना हो कि नहीं ये तो सब फर्जी है, ये है वो है। अरे भाई मैं खुद एक ट्रैवल एजेंट हूँ, मुझे सब पता है, ऑलरेडी मेरे क्लाइंट जा रहे हैं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे उनको निकालना है, क्या प्रोसेस करनी है। और एक बात और बता दूं, हाँ मैंने आपको ये बात नहीं बताई कि अगर आप छुट्टी आए हुए हैं, अगर आप जा रहे हैं तो आप कहेंगे सर मैं तो छुट्टी आया हूँ, मुझे थोड़ी कोरोना की PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। भाई सबको PCR टेस्ट की तो ज़रूरत है, 72 घंटे के अंदर अंदर की होनी चाहिए, नहीं तो आपको एयरपोर्ट में अंदर ही घुसने नहीं देंगे। तो ये गलती बिल्कुल ना करें दोस्तों। आप जो भी कंट्री से हो, जैसे मान लीजिए इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, जो भी आप कंट्री से, श्रीलंका से, केरला से, जहाँ से भी हो, तो आप सबसे बेटर मेरे ख्याल से ये रहेगा कि आप एयर अरेबिया में ही ट्रैवल करें सबसे ज़्यादा हो सके तब तक, क्योंकि अभी तक ये पूरा जो मामला है अभी तक ये पूरा क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना ने अभी मतलब कि
पिछले साल भी 1 साल पूरा बर्बाद हो चुका था। अभी 2021 में भी वापस कोरोना ने दस्तक दे दी है, फिर से कोरोना आ चुका है। तो बहुत मुश्किल है, शायद हो सकता है फ़्लाइटें भी थोड़ा बहुत मतलब ब्रेक लग सकती हैं, मतलब पूरा एक साथ तो बंद नहीं होएगा लेकिन थोड़ा ब्रेक लग सकता है। तो अगर आप आए हुए हैं तो आप जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि कुछ नॉर्मली फ़्लाइटें हो सकते हैं, जैसे पहले कोरोना के टाइम में वंदे भारत मिशन के तहत जो नॉर्मल फ़्लाइटें चली थी, कोई 1-2 फ़्लाइटें चली थी, वो सिस्टम शायद हो सकता है, लेकिन एकदम से बंद नहीं होगी। लेकिन आपको पूरा इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि अगर आप आए हुए हैं तो आप टाइम से चले जाइए। ये ना हो कि पिछली बार की तरह क्या पता कुछ हो जाए या आपको वहाँ जाने से मतलब कि हाथ धोना पड़ेगा। तो ताकि सबसे बेहतर यही रहेगा कि सही टाइम में जाने का, आप जा सकते हैं, छुट्टी आए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर मेरा वीडियो कैसा लगा आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और सामने बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलता रहे, आपको हर तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय हिंद।